अपना बात, अपना नाम बताओ। पायल और सुंदरी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? खरारा के। पिता का क्या नाम है? विजयेंद्र उर्फ ठल्लू। खरारा कौन जिला है? मिर्जापुर। अच्छा, कौन थाना है? बिहार कोतवाली। क्या मामला है? भीम बिंद के नाम का लड़का बहुत दिन से हमने परेशान कर रहा था। कहाँ का है ये भीम बिंद? हमारे गांव का रहने वाला। खरारा का? खरारा का। अच्छा, तो हम बहुत दिन से परेशान कर रहा था। हाँ, और अच्छी से अच्छी गंदी से गंदी वीडियो फेसबुक पे डाला था। अच्छा, तुम्हारा? गाली भी देता। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए थाने गई थी? हाँ, थाने मम्मी गई रही। अच्छा, फिर क्या हुआ? रपट लिखवाई ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर भी डाला था, अभी तक भी डालता। अभी तक डाल रहा है? अच्छा, तो दरोगा से नहीं कही कि साहब अभी भी डाल रहा है, इसको कुछ कराइए? दरोगा जी कहाँ तक है, नौकरी खाते तो 4,000 रुपया लगे। 2-4 हज़ार लगेगा तो उसको हटवा दिया जाएगा? हाँ। और ऐसे दरोगा जी उसका वीडियो नहीं हटवा पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सबर करो। अच्छा, थोड़ा सब्र करो। हाँ, तो 4,000 रुपया लगे। अच्छा, और वो धमकी दे रहा है लगातार? हाँ, धमकी देता। ठीक। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ललितपुर के कुशल निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को सर्किल मेहरोनी अंतर्गत थाना बालपुर में 9 नफर वारंटी अभियुक्त व कोतवाली मेहरोनी में 5 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। चल रही है वो इसी प्रकार चलती रहेगी। आगे के जो केसेस में कार्रवाई करनी है वो चिन्हित किए गए हैं। नारकोटिक्स का जो व्यापार है, जो पास के प्रांतों से ललितपुर होकर जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम और उठाने हैं, इसके बारे में समीक्षा भी की गई और निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो आगामी त्यौहार हैं, जयंती हैं, महापुरुषों की जयंती है, उस पर कैसी व्यवस्था रखें, और जो हमारे 3 नए कानून आए हैं उसमें विशेषकर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है उसका उपयोग कैसा करें, उसके लिए ट्रेनिंग नीचे हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक कैसे की जाएगी, उसके बारे में विस्तृत निर्देश दिए। हाई स्कूल इस जिले को सौगात के रूप में मिलेंगे। 7 कॉलेज जो उचित में चुके हैं, चाहे जिले के लिए बहुत बड़ी देन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो आपने बोला वो एक डायग्नोसिस है। वो डायग्नोसिस मतलब कि वो डॉक्टर के द्वारा बन गई कि ये समस्या है। उसके पहले हम सिम्टम्स पे जाना चाहेंगे कि सुबह से शाम तक घंटों एक पोजीशन में बैठ के काम करना, झुक झुक के ज्यादा काम करना, जमीन से ज्यादा वजन उठाना, लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठी रहना, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करना, नींद पूरी ना होना, मानसिक तनाव होना, पेट खराब रहना, गलत पोजीशन में उठना, बैठना, लेटना, मोटा जो बेड का फर मैट्रेस है, गद्दा, वो बहुत सॉफ्ट होना, ट्रेवलिंग ज्यादा होना, ये सारे कारण मिलकर नेक पेन और बैक पेन बनाते हैं और लगभग 80-90% लोग सब जानते हैं। अब हमारे पास इतनी मेहनत के बाद खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया,
घर में हर एक वस्तु की, हर उपयोगिता की वस्तु की व्यवस्था है, लेकिन मैंने देखा कि जब 50 और 60 पर जाता है व्यक्ति तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पेंशन का फायदा नहीं उठा पाता, अधिकतर मैंने देखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को सुबह से शाम तक थोड़ा सा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो लगभग 4 लीटर पानी रोज पीते हैं? कृपया हाथ उठाएं। बढ़िया। ऐसे कितने लोग हैं जो खाने के पहले सबसे पहले सलाद खाते हैं, सैलेड खाते हैं? अच्छा, एक और क्वेश्चन कि ऐसे कितने लोग हैं जो सैलेड नहीं खाते खाने के पहले? अब हाथ उठाइए। साथ में खा लेते, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि चूंकि लॉन्ग सिटिंग है आप लोगों का, तो सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कि हम अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रख सकते हैं जिससे कि हमारी गर्दन की जो वर्टिब्रास हैं, उनकी जो नस है, नर्व है, उस पर दबाव ना पड़े और लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रहें और अपने कार्य पे अच्छे से फोकस कर सके। यदि किसी को भी गर्दन और कमर की तकलीफ होती है तो सर्वप्रथम करवट लेकर उठें, केवल 1 हफ्ता। यदि ज्यादा तकलीफ है तो करवट लेकर उठें। कुछ दिन तक जमीन से वजन ना उठाएं। यदि जमीन से वजन उठाना है तो उकड़ू बैठ के हम कोई भी वस्तु उठा सकते हैं। झुक झुक कर ज्यादा काम ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि आधा घंटे से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं बैठना है। यदि हम बैठते हैं 1 आध मिनट चलें फिर बैठ जाएं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि करवट लेकर उठें, जमीन से वजन ना उठाएं, झुककर काम ना करें, आधा घंटे से ज्यादा एक पोजीशन में ना बैठें। ये तब की बात है जब गर्दन में तकलीफ है, तो कुछ दिन में वो तकलीफ अपने आप ठीक हो जाएगी विदाउट मेडिसिन। अब बात करते हैं कि हम पोस्चर, हमारी स्थिति अधिकतर खराब हो जाती है जिस वजह से सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो जाती है। 70% हमारी दिनचर्या में जो गड़बड़ी है उसी वजह से ये समस्या होती है। तो नेक पेन के लिए मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस आप सभी के सामने रख रहा हूं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि दिन भर सुबह से लेके शाम तक हमारी दिनचर्या आगे झुकने वाली होती है। खाना खाएंगे तो आगे झुकना है, नहाएंगे तो आगे झुकना है, काम करेंगे, स्टडी करेंगे, राइटिंग करेंगे, लैपटॉप यूज करेंगे, सारे काम आगे झुकने के। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें कि हमें ये स्थिति बनती हो हमारी। लेकिन कई बार सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या है, उसमें कई बार हम ऐसे भी कर लेते हैं, अधिकतर अंगड़ाई सी ले लेते हैं, उससे हमें बहुत कंफर्ट और अच्छा महसूस होता है। तो यही एक पहली एक्सरसाइज है कि जिसमें हमें हमारे जो ये दोनों हाथ हैं इनको बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और अपने दोनों शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल पीछे करिए ना थोड़ा सा। तो शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाना है। अब मैं घूम रहा हूं, ऐसे कंधे थे और ऐसे हो गए, ऐसे इस तरीके से। जब हम इस तरीके से करेंगे तो 10 सेकंड हमें काउंट करना है। 1, करिए ना एक बार प्लीज, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को अगर हम सुबह केवल 5 से 7 बार या अपनी जो हमारा जो वर्क है उसी समय अगर हम 2-3 बार दिन भर में करेंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज और बहुत कॉमन एक्सरसाइज फॉर एवरी पेशेंट्स, और सबके लिए, नॉर्मल पेशेंट भी नहीं है तब भी सबके लिए। सेकंड वन इज कि दोनों कंधों को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, और शोल्डर ऊपर। काउंट फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स। इसको भी 10 सेकेंड 10 बार करेंगे। अब ये एक्सरसाइज मैंने क्यों कराई? क्योंकि जो गर्दन और शोल्डर की मसल्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ये 2.5-3 किलो का जो वजन है, यदि हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो ये वजन लेने लायक नहीं बचेंगी मसल्स, ये वीक हो जाएंगी, और ये वीक होंगी तो सीधा हमारे नर्व पे प्रेशर पड़ेगा। तो 2 एक्सरसाइजेस हो गई। तीसरी एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण और बढ़िया, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि अब हम इस दीवार का उपयोग करेंगे। दीवार का सीधे ऐसे खड़े हो गए। सबसे पहले हमारा जो सिर है उसको हमने दीवार से सटाया, फिर उसके बाद शोल्डर को पीछे ले गए, फिर हमारी जो कमर है उसको भी हम पीछे ले गए, और फिर इन दोनों हाथों को एल्बो से टच करके धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। एड़ी मेरी बाहर की तरफ है, एड़ी बाहर की तरफ है, शोल्डर लगे, सिर लगा और कमर लगी। अब दोनों हाथ बिल्कुल एल्बो सटा के धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे।
इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट होगी, हमारा जो पोस्चर है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। तो ये 3 एक्सरसाइजेस हो गई। एक चौथी एक्सरसाइज भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। इसमें जब हम सीधा लेटते हैं तो गर्दन के नीचे एक रोल रखना है, रोल, तौलिए का रोल। उस तौलिए के रोल को स्ट्रेट रखना है, इतना तौलिए का रोल बना लिया और उसको गर्दन से यहां तक रखेंगे, यहां से यहां तक, और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और वापस लाएंगे बिना एल्बो मोड़े, मतलब दोनों हाथों को। लेकिन रोल क्या करेगा, हमारे दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाएगा और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करेगा। समझ में आया? आ रहा है? एक बार फिर बताऊं, आया? समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैं लेटा हूं, मान लीजिए मैं लेटा हूं, एक तौलिए का रोल ले लिया, इतना मोटा साइज रहेगा, इतना, उसको मैं